हमें वफाक नहीं पंजाब पर फोकस करना चाहिए। लीगी अरकान के कायद नवाज शरीफ को तजवीज़ वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। कायद नून लीग के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। शुरा का इजहार ख्याल, पंजाब में नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। शुरा की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने का मशवरा। अपने ट्वीट में कहते हैं, कौमी असम्बली में किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। वफाकी हुकूमत की तश्कील सिर्फ नून लीग की ही नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। मियां जावेद लतीफ़ ने भी ट्वीट करके पीटीआई को वफाकी हुकूमत बनाने का मशवरा दिया है। इलेक्शन में मुबैना धांधली, पीटीआई आज मुल्क गिर एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। जिला इंतजामिया की वार्निंग, सीडीए और इंतजामिया ने प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी। पीटीआई ने F9 पार्क से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाज की कॉल दी है। एहतजाज हमारा हक है, पुलिस कारकुनों पर किसी किस्म का तशद्दुद ना करे। शेर अफजल मरवत। पीटीआई का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं की जमात इस्लामी के कायदीन से मुलाकात। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज का फैसला। असद कैसर ने कहा कि इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा, पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई के वफ्द की बैरिस्टर सैफ की सरबराही में कौमी वतन पार्टी के रहनुमा सिकंदर हयात खान से मुलाकात। असद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद आचुकजई से भी टेलीफोनिक राब्ता। पीपल्स पार्टी रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। जीडीए का जाम शुरू, टोल प्लाजा पर एहतजाजी धरना। जीडीए ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। जो खिचड़ी पक चुकी है, हुकूमत 8 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था। बानी पीटीआई चोर नहीं, अगर वो चोर है तो हम सब चोर हैं। फौज ना होती तो हमारे हालात फलस्तीन और गजा जैसे होते। फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हैं। पीर पगारा का धरने से खिताब। तुर्क मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दो तरफा बहरी रवाबत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल इरफान औसट ने पाक बहरिया की पेशा वाराना महारत की तारीफ की। दौरे से दोनों बरादर ममालिक के माबैन बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। ISPR। नून लीग को कौमी असम्बली की एक और, पंजाब असम्बली की मजीद 6 सीटें मिल गईं। NA-92 भक्कर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार रशीद अकबर नवानी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। आज़ाद उम्मीदवार अहमद नवाज नवानी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मनान, अकबर हयात हराज और असगर हयात हराज नून लीग में शामिल। आज़ाद उम्मीदवारों की मरियम नवाज से मुलाकात। कायद नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार का निशाना पाकिस्तान है, इदारे हैं। हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और आवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुत्तहिद करने वाली क़ुव्वत का नाम है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मुफाद कुर्बान करना पड़े तो करेंगे। वतन पर जान भी कुर्बान है।
आलमी इदारे ने पाकिस्तान में राइज तर्ज हुक्मरानी को आमराना करार दे दिया। साल 2023 में दुनिया की जमहूरी ममालिक में पाकिस्तान का 105वां नंबर रहा। आलमी रैंकिंग में दुनिया भर में 198वें नंबर पर आ गया। जमहूरी निज़ाम का जायजा लेने वाले आलमी इदारे द इकोनॉमिस्ट की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में दुनिया भर के 150 से ज़ायद ममालिक में राइज निज़ाम हुकूमत का जायजा लिया गया। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, फिलाडेल्फिया जमहूरियत करार, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड मुकम्मल जमहूरी ममालिक में सरे फहरिस्त। पाकिस्तान एशियाई ममालिक में वाहिद मुल्क है जिसे हाइब्रिड की फहरिस्त से निकाल करा था रिटर्न ममालिक की फहरिस्त में डाला गया। पंजाब पुलिस के 6 सुराग रिसा कुत्ते रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब में रिटायर्ड कुत्तों को मेडल्स और तारीफी असनाद से नवाजा गया। सुराग रिसा कुत्तों को 7 साल मुलाजमत के बाद रिटायर किया गया है। रिटायरमेंट के बाद सुराग रिसा कुत्तों को नए मालिकान के हवाले कर दिया गया। रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा एलेक्सी नावल्नी दौरान कैद इंतकाल कर गए। अपोजिशन लीडर जेल में 19 साल कैद की सजा काट रहे थे। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सदारती इलेक्शन भी लड़ा। रूसी वजारत जेल ने अचानक सेहत की खराबी को मौत की वजह करार दे दिया। जहर देकर मारने के इल्जामात ने मामला मशकूक बना दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एलेक्सी नावल्नी की मौत का जिम्मेदार करार दिया। कहते हैं पुतिन ने इंतहाई सर्द इलाके की जेल में कैद करके ऑपोजिशन रहनुमा को मार डाला। इस कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। अमरीकी अदालत ने सिविल फ्रॉड केस में डोनाल्ड ट्रंप को 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप पर रियासत न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इसराइली फौज के फलस्तीनियों पर मजालिम ने ना रुके। सहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी, मजीद 133 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,775 हो गई, 68,552 जख्मी। इसराइल अपनी हठधर्मी से बाज ना आया। गजा के बाद लबनान पर भी फजाई जारी। 2 शहरों पर यके बाद दीगरे 2 हमले, 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा। सहूनी हमलों के रद्द अमल में हिज़्बुल्लाह ने भी भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। मशरक़े वुस्ता में कशीदगी कम करने का वाहिद हल गजा में जंग बंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों अतराफ से तमाम कैदियों को शराइत के बगैर रिहा किया जाए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ठोस इक़दाम भी किए जाएँ। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में नस्ल कुशी रुकवाने से मुतालिक हंगामी दरख्वास्त पर 26 जनवरी के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। 26 जनवरी के हुक्म का इत्तलाक रफा पर भी होता है। इसराइल फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम करे। आलमी अदालत का फैसला। हमास का जंगबंदी से मुतालिक आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सलामती काउंसिल आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों को मौसर तरीके से नाफिज करे। हमास रहनुमाओं का मुतालबा। हमास की जानिब से फ़लस्तीनी जमातों को दौरे मॉस्को की दावत का ऐलान। हमास और फतह समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे मॉस्को के दौरा करेंगे। रूसी हुक्काम रवा माह के आखिर में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेंगे। फ़लस्तीनी क़यादत को शाम और लबनान समेत दीगर ममालिक ने भी मदऊ कर रखा है। सहूनी फोर्सेस के हमलों में कई इसराइली यरगमाली मारे जा चुके हैं। जिंदा बचने वालों की हालत भी अच्छी नहीं। कई बार खबरदार किया लेकिन इसराइली हुक्काम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हमास रहनुमाओं का बयान। उर्दन की दारुल हुकूमत ओमान में नमाज जुम्मा के बाद इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हज़ारों मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती। अक़वाम आलम से सहूनी मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा किया गया।